अगर हम उसी समय समाजवादी पार्टी में होते तो रासुका न लगती। कितने लोगों के जो 200-300 आदमी हैं उनको 6-6 महीने जेल में नहीं रहना पड़ता। वो किसी भी तरीके से कुछ भी आंदोलन करते, जल्दी से जल्दी इनकी जमानतें होती और बाहर होते। और 1.5 साल पहले मुझे पार्टी से निकाला। मेरे पे गद्दारी का आरोप नहीं है, मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी थी। मुझे बार बार अपमानित करके पार्टी से निकाला गया। मेरा कोई दोष नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे पार्टी से निकाला। इसलिए 1.5 साल तक मैं घर में रहा। क्या योगेश वर्मा अंधेरों की जिंदगी जिएगा? क्या एक राजनीतिक व्यक्ति को 1.5 साल 2-2 साल घर में रहना चाहिए? फील्ड में नहीं आना चाहिए? अरे कोई वाहन भी अगर 1 साल या 1.5 साल खड़ा कर दिया जाए, उसमें चाबी ना मारी जाए, उसे स्टार्ट ना किया जाए, उसका भी इंजन सीज हो जाता है, जाम हो जाता है। तो दोस्तों, योगेश वर्मा इस तरीके का व्यक्ति नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, 2 अप्रैल के मामले में 6 महीने क्या 7 महीने क्या रासुका उन्होंने मेरे ऊपर लगाई। गर्दन भी कटानी पड़ गई आप लोगों के लिए, तो पीछे नहीं हटूंगा। और समाजवादी पार्टी में आया हूं आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। कि कुछ लोगों के पेट में दर्द भी है कि मैं समाजवादी पार्टी में क्यों चला गया। इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं। तो आप भी जो लोग हैं, कुछ हैं जो फेसबुक पे कुछ ऐसी इसी तरीके की कुछ बातें कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि क्या बात है, क्या मजबूरी थी, क्या सिस्टम था कि राजनीतिक में अंधेरों की ज़िंदगी जीना क्या ठीक है। इसलिए मुझे आप लोगों से बात करने के लिए आज 7 बजे जो है फेसबुक पे आना पड़ा। मैं समझ रहा हूँ कि मैं अभी 1 मिनट में मैं अपनी बात शुरू करूँगा, बात रखना शुरू करूँगा, तो मेरे से ज़्यादा लोग जुड़ें। यहाँ मेरे पास में मेरी पत्नी भी बैठी हैं जो मेयर हैं, जो सुनीता वर्मा। तो मैं इनको भी बिठा के साथ आप लोगों से बात करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी उत्पीड़न झेला है, उन्होंने भी वो कष्ट झेला है जो मैं आपसे बयां करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जुल्म जाति के खिलाफ लड़ना कोई अपराध थोड़ी है। तो इसलिए मैं आपसे अभी और 1 मिनट के बाद बात शुरू करूंगा अपनी। और सभी लोगों से चाहूंगा कि सभी लोग जुड़ने का कष्ट करेंगे, क्योंकि सभी तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सभी जुड़े साथी, काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो बस मैं अभी एक सेकंड में, अभी 1 मिनट में अपनी बात शुरू करूंगा। दोस्तों, बहुत जरूरी था आप लोगों के बीच में अपनी बात रखना, क्योंकि मैंने जो भी काम किया आज तक अपनी बात को सार्वजनिक करके, सब लोगों से बात करके, तभी मैंने अपना कोई डिसीजन लिया है। जनता का फैसला मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अपने साथियों की मदद और साथियों का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने साथियों तक अपनी बात पहुंचाऊं। मेरे विचार से काफी लोग जुड़ गए हैं। दोस्तों, मैं अपनी शुरुआत ये करना चाहता हूं कि अभी मैंने पार्टी ज्वाइन की है, समाजवादी पार्टी, और मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पार्टी ज्वाइन कराई है। दोस्तों, आप लोगों ने सबने सब कुछ देखा भी है कि कितना सम्मान वहां पे मिला और कितने साथी मेरे साथ गए। तमाम लोग, जो वो लोग गए जिनको सताया गया, जुल्म जाति के खिलाफ जो लोग थे, जो जुल्म जाति के शिकार हुए, वो लोग मेरे साथ वहां पे गए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि मैं 2007 में विधायक बना था हस्तिनापुर से, और 2012 तक मैं विधायक रहा। 2011 में, सन 2011 में वो जाति की गई, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, जबकि दलितों की सरकार बताई जाती थी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में एक बहुजन समाज पार्टी के विधायक के साथ मुकदमे दर्ज कराए गए। लाठीचार्ज जो मेरे उन गरीब दलितों का, मुस्लिम समाज के लोगों का क्या दोष था,
जो वो सिर्फ यही तो था दोस्त कि वो अपने विधायक के लिए अपने उनके ऊपर जो जाति जुल्म जाति हो रही है उसके खिलाफ एक ज्ञापन देने जा रहे थे मेरठ तक, उन पे लाठीचार्ज किया गया, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोग जो राजनीति करते थे जहां पर मैं पहले था वो मुझे पसंद नहीं करते थे, वो चिढ़ते थे। और मेरा हमेशा आवाज कोऑर्डिनेटरों के खिलाफ रहा है। जिस पार्टी में मैं रहा हूं मैंने हमेशा कोऑर्डिनेटरों के खिलाफ आवाज उठाई और कोऑर्डिनेटर जो गलत काम करते थे मैंने वो बात बहन जी तक पहुंचाई। लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा से गलत तरीके से मेरी रिपोर्ट वहां पे पेश करके मुझे पार्टी से निकलवाया। दो बार मुझे पार्टी से निकलवा दिया। अपमानित होता रहेगा पूरा जीवन। मैं उस समय मेरे पे मुकदमे दर्ज कराए गए और इतने मुकदमे दर्ज कराए गए, मैं कोर्ट से स्टे लेकर तब क्या नाम है चुनाव के मैदान में आया था। 2012 में जब मैंने चुनाव लड़ा था, मुझे मेरी जनता ने, मेरे समर्थकों ने, मेरे दोस्तों और साथियों ने, दलित समाज और मुस्लिम समाज के साथ साथ सब समाज के लोगों ने मुझे बढ़ चढ़ के वोट दिया था और 42,000 के करीब मुझे वोट मिला था दोस्तों। और 42,000 वोट वैसे नहीं मिलता है, लोगों के दिलों में कोई छाप होगी, लोगों के दिलों में हम रहते होंगे। विधायक एमपी कोई भी बन जाता है, लेकिन दोस्तों नेता असली वो होता है जो लोगों के दिलों में अपना घर बना के रखता हो। और मैंने लोगों के दिलों में अपना घर बनाया है, मैंने लोगों के दिलों में अपनी चाहत पैदा की है। मुझे 2012 में इतनी वोट मिली कि वहां सारे नेता दुखी हो गए, क्या हो गया। और उसके बाद मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट करके लोगों ने कहा, कुछ हमारे समर्थकों ने कहा चलो जब वहां से न्योता आ रहा है तो चलो दोबारा बसपा में चले जाओ। दोबारा बसपा में चले गए। 2017 का चुनाव लड़ा, फिर मेयर का चुनाव लड़ा। मेयर के चुनाव लड़ने के बाद में 2 अप्रैल आ जाता है। 2 अप्रैल जो काला दिवस था, जिसमें हमारे लोगों पे इतना अत्याचार और जुल्म हुआ। ऊपर से हाईकमान का आदेश था कोई आंदोलन में नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये बताइए आप मुझे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मेरे समाजवादी पार्टी में जाने की बात को लेकर थोड़ा सा 1-2 आदमी गलत बता रहे हैं, मैं उन साथियों से अपने उन साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या 2 अप्रैल में मेरा घर से निकलना जरूरी नहीं था? जब लोगों पे लाठियां बरस रही थी, लोगों को सड़कों पे पीटा जा रहा था और निकालने पुलिस इतना अत्याचार कर रही थी, तो क्या मुझे नहीं निकलना चाहिए था? हाईकमान का ऊपर से तो आदेश था कि कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मुझे जाना पड़ा। जब मैंने चीख पुकार सुनी उनकी तो मुझे जाना पड़ा। मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। मुझे जेल भेजा, मेरे साथ कम से कम 200-300 आदमी यहाँ के मेरठ के, जिनकी हालत इतनी खराब थी कि उन पे अपने पैरों से चला नहीं जा रहा था, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। ऐसे 2 अप्रैल के मामले में किशन जाटव की हालत देखते जाके, पैर तोड़ दिया उनका। और बहुत सारे लोग ऐसे साथी थे मेरे जिनको स्ट्रेचर पर लेकर वहां पे अंदर किया गया था। उन 200 व्यक्तियों के साथ अगर योगेश वर्मा ना खड़ा होता ना, तो वहां पता नहीं कितने लोगों की हालत खराब हो जाती। मैं जेल के अंदर रहा। मुझे उन्होंने एक काल कोठरी, यानी जिसको तन्हाई बोलते हैं, काल कोठरी में मुझे रखा। और दोस्तों एक बात बताएं आप, 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी, उस दिन एक अधिकारी ने मेरी लात मारी थी। क्या आप भूल जाएंगे उस बात को? अगर बीएसपी के नेता या कोऑर्डिनेटर उस समय आवाज उठा देते तो क्या वो मेरे पर आंसू का लगा देते? आंदोलन करना बस की नहीं, किसी अत्याचार और जुल्म के खिलाफ सड़कों पे आना उनके बस की नहीं। मेरे बस की तो नहीं है कि मैं घर में अंदर रह के राजनीति करूं। मेरे बस की नहीं है कि मैं अपने लोगों पे, गरीब लोगों पे अत्याचार जुल्म हो और मैं उसको सहता रहूं। तो दोस्तों क्या ये उत्पीड़न नहीं था? एक अधिकारी, उसकी हिम्मत योगेश वर्मा के लात मार दे, और उस समय तमाम मेरठ के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के दलितों पे इतना गुस्सा आया था कि हमारे नेता के किसी अधिकारी ने लात मार दी। क्या जुल्म नहीं था? कालकोठरी में रखना एक पूर्व विधायक को, उसका उत्पीड़न करना जेल के अंदर। मैं बीमार हो गया, मेरे पेट में पथरी हो गई, मेरा इलाज तक नहीं करा रहे थे, बड़ी मुश्किल से मेरा इलाज कराया गया। तो दोस्तों क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है? अरे तुम भूल गए तो क्या हुआ, मुझे तो सब कुछ याद है, और मैं हमेशा उस बात को भूलने नहीं दूंगा। मैं अत्याचार और जुल्म के खिलाफ जो पार्टी लड़ती हो, समाजवादी पार्टी, उस पार्टी के साथ खड़ा हुआ हूं।
वहां रह के तो मैं बदला नहीं ले सकता, वहां रह के मैं उस एक एक लाठी का हिसाब नहीं ले सकता जो लोगों पे, गरीब लोगों पे बरसी। मैं तमाम लोगों को साथ लेकर, जो समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने भी अपनी प्रेस वार्ता में कहा है कि एक विधायक को इतना बड़ा अपमानित करना कहाँ की अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं उन लोगों को, मुझे 1.5 साल हो गया, मुझे पार्टी से निकाल दिया। कोई भी एक व्यक्ति ये कहा किसी ने जाके कि भाई ऐसे क्यों निकाला, किस बात पे निकाला, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सिर्फ कोऑर्डिनेटरों की गलत रिपोर्ट के आधार पर मुझे पार्टी से निकाल दिया। आपको पूछना चाहिए, हमारे लोग हैं जो वहां राजनीति करते हैं, उनको पूछना चाहिए, क्या पार्टी को बिल्कुल खत्म करने का एक बीड़ा उठा रखा था इन्होंने, कोऑर्डिनेटरों ने? भाई मेरे बस की तो घर में रह के राजनीति करना नहीं था। 2 अप्रैल की घटना आप लोगों के जलियांवाला बाग में भी ऐसे नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में दौड़ा दौड़ा के मारा था। इसी तरीके से 2 अप्रैल में इन लोगों ने, इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने इस तरीके से मारपीट की, लोगों के साथ अत्याचार और जुल्म किया, फर्जी मुकदमे लगाए। क्या ये बात आप भूल जाएंगे? मेरे विचार से भूलना नहीं चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। क्या जहां हम थे वहां रह के अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है? ना तो किसानों के आंदोलन में कोई जा सकता है, ना किसी के साथ कोई अत्याचार और जुल्म हो वहां जा सकता है। तो ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा? मैं मजबूरी में, और 1.5 साल पहले मुझे पार्टी से निकाला। मेरे पे गद्दारी का आरोप नहीं है, मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी थी। मुझे बार बार अपमानित करके पार्टी से निकाला गया। मेरा कोई दोष नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे पार्टी से निकाला, इसलिए 1.5 साल तक मैं घर में रहा। क्या योगेश वर्मा अंधेरों की जिंदगी जिएगा? क्या एक राजनीतिक व्यक्ति को 1.5 साल 2 साल घर में रहना चाहिए? फील्ड में नहीं आना चाहिए? अरे कोई वाहन भी अगर 1 साल या 1.5 साल खड़ा कर दिया जाए, उसे में चाबी ना मारी जाए, उसे स्टार्ट ना किया जाए, उसका भी इंजन सीज हो जाता है, जाम हो जाता है। तो दोस्तों, योगेश वर्मा इस तरीके का व्यक्ति नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं, 2 अप्रैल के मामले में 6 महीने क्या, 7 महीने क्या रासुका उन्होंने मेरे ऊपर लगाई। अरे गर्दन भी कटानी पड़ गई आप लोगों के लिए, तो पीछे नहीं हटूंगा। और समाजवादी पार्टी में आया हूं आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, आप लोगों को, समाज को सम्मान दिलाने के लिए। और आज समाजवादी पार्टी का सर्व समाज का व्यक्ति, सर्व समाज है समाजवादी पार्टी में, सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोगों को बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, पूरी तरीके से आप मेरी बात को समझो। वो घटना क्या थी 2 अप्रैल की, कल देख लेना। फिर अगर क्या नाम है, संविधान के साथ, बाबा साहब के संविधान के साथ कोई छेड़खानी करेंगे, उनको बता देंगे हम। और ये भाजपा, कई अखबारों में, 1-2 अखबारों में ये लिखा जाता है बार बार कि मैंने भी पढ़ा है कि पहले भाजपा में कोशिश की। अरे भाजपा में कोशिश तो तब करते जब जेल में थे, जेल में आए थे लोग बाग मिलने के लिए कि किसी भी तरीके से मेयर साहब को क्या नाम है, इसमें भाजपा में शामिल करा दो, हम तुम्हारे मुकदमे खत्म करा देंगे सब। मैंने कह दिया था उसी समय कि तो 10-12 मुकदमे हैं, रासुका लगाइए, सूली पे भी चढ़ा दोगे तो भी मैं भाजपा की तरफ को तो कदम भी नहीं रखने का। दोस्तों, जिन्होंने अत्याचार और जुल्म किया हो, जिन्होंने किसानों का सर्वनाश कर दिया हो, और हम पे, गरीब लोगों पे लाठियां बरसाई हो, छात्रों पे लाठियां बरसाई हो, तो क्या उस पार्टी में कोई सोच सकता है? मेरे जैसा इंसान नहीं सोच सकता। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो इस तरीके की लाइन अखबारों में डलवाने की बात कर डलवाते हैं कि वो अपनी सड़ी हुई राजनीति को छोड़ दें। और मैं खुल के राजनीति करने वाला आदमी हूं। मैं 1.5 साल से घर में था, लेकिन अब घर में नहीं बैठूंगा। मैं अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, तमाम लोगों के लिए, दलित समाज, मुस्लिम समाज और सर्व समाज में, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सर्व समाज है और मुझे सर्व समाज का साथ चाहिए। आज मुझे तमाम लोगों का साथ चाहिए। अतुल प्रधान जी क्या वैसे मेरे लिए क्या नाम है काम कर रहे हैं, वैसे ही उन्होंने मेरे लिए कितनी कोशिश की है। पूरे क्षेत्र में हर जगह कहते हैं अतुल प्रधान जी की योगेश वर्मा
योगेश वर्मा को साथ लेकर हम क्या नाम है ये करेंगे, योगेश वर्मा के ऊपर अत्याचार और जुल्म हुआ है। और उस समय भी मेरे साथ मेरे लिए वो कई बार 2 अप्रैल के मामले में जेल में गए मिलने, और कई लोगों की उन्होंने मदद की। तो ये क्या भूलने वाली बात है? अतुल प्रधान जी और भी कई नेता पार्टी हमारे क्या नाम है जेल में मिलने आए। बसपा का तो क्या नाम है कोऑर्डिनेटर एक बार भी नहीं आया हमसे मिलने के लिए, जिलाध्यक्ष तक नहीं आया। अगर हम उसी समय समाजवादी पार्टी में होते तो रासुका ना लगती। इतने लोगों पे जो 200-300 आदमी हैं उनको 6-6 महीने जेल में नहीं रहना पड़ता। वो किसी भी तरीके से कुछ भी आंदोलन करते, जल्दी से जल्दी इनकी जमानतें होती और बाहर होते। तो ये मेरा कहना था, मुझे इस वजह से आप लोगों के बीच में आना था। मैं आज समाजवादी पार्टी में आया हूं, मैं आप लोगों को सम्मान दिलाने के लिए आया हूं। मैं सर्व समाज के साथ जुड़ के चलना चाहता हूं। मैं हर आदमी का प्यार चाहता हूं, हर आदमी के दिल में रहना चाहता हूं दोस्तों। और मैं जुल्म जाति के खिलाफ पूरी तरीके से लड़ाई लड़ूंगा। मैं घर में नहीं बैठूंगा। मुझे तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। मैं माननीय अखिलेश जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन की है, कराई है। दोस्तों मैं ये वादा करता हूं सब लोगों को साथ लेकर पूरी तरीके से 2022 में इतनी मेहनत की जाएगी कि 2022 में इस पूरे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी होंगे। और मैं आप लोगों से विनती करता हूं, तमाम लोगों से करता हूं, बात कर रहा हूं कि आप सारी बातों पे गौर से ध्यान दें। क्या जिस समय योगेश वर्मा पार्टी में होता था, 1.5 साल हो गया, कभी किसी ने जो फेसबुक पे 1-2 बात लिखते हैं, क्या उन्होंने सोचा कभी कि 1.5 साल से हमारा नेता, हमारा योगेश वर्मा घर के अंदर है, क्यों है? तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहता था आप लोगों से। और मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा। 8 नवंबर को, 1.5 साल पहले 8 नवंबर को मुझे पार्टी से निकाला था। 1.5 साल के बाद मैं आज 1.5-2 साल के बाद मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। मैंने एमपी का चुनाव लड़ा था बुलंदशहर से। मैंने मांगा था बिजनौर नगीना, लेकिन बर्बाद करने के लिए कैद भेज दिया वहां पर बुलंदशहर के अंदर। मैंने मेरठ भी मांगा था, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि कुछ नेताओं ने जो कोऑर्डिनेटर है 2011 में जो मेरे पे कार्रवाई की गई थी, और उसमें जो मैंने कुछ बातें ऐसी रखी थी कि उनका बदला मेरे से अब 2019 में एमपी के चुनाव में लिया गया। मैं मानता हूं मेयर आप लोगों ने, सबने मिलकर, सब समाज के लोगों ने मेयर बनाया है, पूरी मेहनत से बनाया। और जब तक मेयर है आप लोगों की सेवा भी करते रहेंगे। कभी भी पक्षपात नहीं होगा, पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। आपको मालूम है जब 2 अप्रैल का मामला हुआ था 2018 में, किस तरीके से अपमानित होना पड़ा था। दर की ठोकरें खाई है इन्होंने भी। मैं जेल के अंदर ये भटक रही रास्ते में, ये सोचो अपने दिमाग से कि किस तरीके से अखबार के माध्यम से आपको पता चलता था कि हमारी जो एक महिला हमारी मेयर है उसका कितना बड़ा अपमान ये सरकार करा रही है। तो क्या ये चीज भूल जाएंगे आप? शायद मैं तो भूलूंगा नहीं। मुझे तो एक पल का हिसाब लेना है, मुझे एक लाठी का हिसाब लेना है। और मैं अपने उन साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो जेलों के अंदर रहे हैं, जिन्हों पे अत्याचार और जुल्म हुआ है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। और जो गलत फर्जी मुकदमे जो दर्ज कराए हैं, क्योंकि हमें मालूम है इन भाजपा के लोगों ने फर्जी इतने सारे मुकदमे दर्ज कराए थे, ये जो फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं इन पे भी सही तरीके से कानूनी कार्रवाई करा के हम उसमें न्याय दिलवाएंगे। आप लोगों को पूरी तरीके से काम करेंगे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। मैं क्योंकि आपके बीच में आना बहुत जरूरी था। मेरी अपील ये है आप लोगों से कि मेरी इस बात को सब दूर दूर तक पहुंचाएं। और मैं फिर आपके बीच में दोबारा आऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैंने शहर के अंदर जब मैं गया घूमा तो मेरा कई जगह स्वागत हुआ। हमारे समाज के साथ साथ कई समाज के लोगों ने मेरा स्वागत किया है।
तो ये सभी लोगों ने ये बताया कि अच्छा कदम उठाया है कि जहां जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती हो, जहां किसानों की बात कही जाती हो, जहां गरीब की बात होती हो, ऐसी विचारधारा से जुड़ना चाहिए। और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर, मैं लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर मैं बाबा साहब के मिशन को पूरा करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपका साथ चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।